श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक माह में पड़ने वाले सोमवार, प्रदोष तिथि और शिवरात्रि पर किए जाने वाले उपाय को, जो कि आपको धन संपदा वैभव प्राप्ति के लिए अंतिम अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यदि आपकी कामना है धन संपदा प्राप्ति की, तो कार्तिक माह में यह उपाय पूज्य गुरुदेव ने वर्णन किया था कि शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जितने भी सोमवार पड़ जाएं, प्रदोष तिथि पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए और पूर्णिमा तिथि, तो इसमें यदि आप उपाय कर लेते हैं, यदि आपके घर में 1 रुपया आप कमाते हैं और 1.25 रुपया खर्च होता है, पैसा रोग बीमारी में लगता है, बहुत दुख कष्ट है, तकलीफ है जीवन में, तो यह उपाय आपको करना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने पूरे माह में नहीं भी कर पाए हैं, तो कार्तिक माह के अंतिम 5 दिवस में भी यदि आप कुछ कर लेते हैं उपाय, तो आपको संपूर्ण कार्तिक में पूजन विधान नियम करने का फल भी प्राप्त होता है। क्योंकि मैं अपने मन की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा स्वयं स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि कार्तिक मास की अंतिम तिथि प्रदोष, शिवरात्रि अर्थात की 14 जो होती वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा, एकादशी, आंवला नवमी, 10वीं तिथि, इन सभी का बहुत महत्व होता है। क्योंकि भीष्म पंचक जो होता है 5 दिवस का, यदि इसमें भी आप उपाय करते हैं तो आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है और साथ में आपको कार्तिक का भी फल प्राप्त होता है। तो कोई बात नहीं, यदि कार्तिक के महीने के और सोमवार और प्रदोष तिथियां चली गई हैं, पर आपको एक सुनहरा और अंतिम अवसर प्राप्त हो रहा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सोमवार का दिन प्राप्त हो रहा है, प्रदोष तिथियां प्राप्त हो रही हैं और साथ में वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही, तो उसमें आप एक बेलपत्र और एक समी पत्र का उपाय करेंगे। कैसा करना है उपाय, आप वीडियो में देख करके समझिएगा। देखिए, आप अगर 1.25 रुपया कमाते हैं, 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपया खर्च होता है, पैसा रोग बीमारी में लगता है, दुख कष्ट तकलीफ बहुत है, तो आपको क्या करना है कि आप जो एक बेलपत्र लिए हैं और एक समी पत्र लेके शिवालय में जाएंगे, तो बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। और बेलपत्र कैसे समर्पित करना है, स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ठीक इसी प्रकार से बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर, अर्थात अशोक सुंदरी की माता का जो स्थान है उस स्थान पर आप समर्पित करेंगे और डंडी जलाधारी की ओर नहीं, शिवलिंग की ओर करते हुए रखेंगे। ठीक इसी प्रकार जिस क्रम में आपने बेलपत्र रखा है, वैसे ही समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। उसकी भी डंडी का मुख उसी दिशा की ओर होना चाहिए जिस दिशा की ओर आपने बेलपत्र को रखा है। तो दोनों की डंडी एक दिशा में ही करते हुए शिवलिंग की ओर आप समर्पित करेंगे और अपनी आपको हृदय की कामना करना है। आपके जो भी कष्ट हैं, तकलीफ है, वह बाबा से आप निवेदन करेंगे प्रार्थना करते हुए। यह एक बेलपत्र और समी पत्र आप समर्पित करेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि उसकी डंडी की दिशा जो है शिवलिंग की ओर, जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ठीक इसी प्रकार रखना है। और समी पत्र की डंडी की दिशा भी आपको जिस प्रकार बेलपत्र की डंडी है उसी प्रकार दिशा में, सेम डायरेक्शन में करते हुए समर्पित करना है। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं, शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जितने भी आपको सोमवार पड़ जाएं, सोमवार कर लीजिए, प्रदोष, शिवरात्रि और पूर्णिमा तिथि पर करते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं आती है। क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, उनके नाम पर कार्तिक का महीना रखा गया है। तो कार्तिक के महीने में यदि आप जो दीपदान करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो आपके घर में भी कभी धन संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक का महीना जो होता है, जब कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का वध किया था, तो सभी देवताओं ने, भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी आकर के कार्तिकेय को, सभी देवी देवता कुछ न कुछ वर प्रदान करते हैं। तब भगवान शंकर और भगवान नारायण और ब्रह्मा जी माता लक्ष्मी, माता ब्रह्माणी के साथ विराजमान होते हैं और स्वयं भगवान शंकर भी माता पार्वती के साथ विराजमान होकर के कार्तिकेय को वर प्रदान करते हैं, कार्तिकेय भगवान को, कि कार्तिकेय हम आपको वर देते हैं कि जो कार्तिक पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के बीच में जो यह तिथियां होती है, इसमें यदि आपके या कार्तिक के माह में आपके पिता भगवान शंकर, माता पार्वती दोनों मिलकर के वर देते हैं कि यदि आपके भगवान शंकर
तो कहते ही हैं। साथ में ब्रह्मा विष्णु और माता लक्ष्मी ब्रह्माणी कहती हैं कि हे कार्तिकेय देव, आपने ताड़कासुर का वध किया और हमें बड़ी प्रसन्नता है। हम आपको वर देना चाहते हैं कि कार्तिक के महीने में यदि आपके पिता भगवान शंकर और आपकी बहन अशोक सुंदरी माता को कोई अगर एक बेलपत्र और एक समी पत्र भूलवश भी समर्पित करता है तो फिर उसके यहाँ कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं होगी। यह भगवान कार्तिकेय को वर प्रदान किया है ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवियों ने। तो आप समझ सकते हैं कि कार्तिक के महीने में इस बेलपत्र और समी पत्र का क्या महत्व है। और स्वयं स्कंद पुराण में अंतिम तिथियों का महत्व भी वर्णन किया गया है कि संपूर्ण कार्तिक का फल आपको पंचविघन में करने से प्राप्त होता है। तो कोई बात नहीं, यदि आप बीच में पड़े हुए सोमवार प्रदोष में नहीं कर पाए हैं, क्योंकि प्रदोष तिथि तो 2 पड़ती है, कोई बात नहीं, आप अंतिम समय में भी अंतिम अवसर का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को तो करके देखिएगा और आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति तो निश्चित ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी श्री शिव पार्वती शिव महापुराण कथा 2023 में इस उपाय को धन संपदा वैभव प्राप्ति के लिए एक बेलपत्र और समी पत्र का उपाय वर्णन करते हुए कहा था। तो उपाय आपको और वीडियो उपयोगी लाभप्रद लगी है तो और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।